हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया आईपीओ 27 दिसंबर को ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसके आईपीओ का हम रिव्यू क्या करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सो आईपीओ का नेम है सिटी कैम इंडिया लिमिटेड कंपनी। एक दिन थोड़ा लेट हो गया है, बट भाई आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम है कि आप इसमें आईपीओ के अप्लाई कर सकते हो। सो टाइम आपके पास अभी भी है। फिलहाल इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे, यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन क्या है वो चेक करेंगे, जीएमपी करेंटली कितना क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस कंपनी कैसे क्या रहे हैं, अभी कितना क्या परफॉर्मेंस कंपनी में हमें आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ लाइक रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट वो डिस्कस करेंगे। एंड इसमें लिस्टिंग पे आपको प्रॉफिट कितना आपको मिल सकता है, बेसिकली इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो में। ओके, एंड इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। इफ अगर हम चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो डायरेक्टली आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएंगे, जहां पे दिया गया है कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की थी 1992 में। सिटी केम इंडिया की बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या है, बाइंग एंड सप्लाइंग का काम करती, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। जो कि इनके जो केमिकल्स जो कंपनी बनाती है वो कंपनी क्या ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है। साथ में कंपनी क्या बल्क ऑफ ड्रग्स मीन्स जो दवाइयाँ होती, जो फार्मा सेक्टर्स में कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है उनको भी लगभग कंपनी का बल्क में ड्रग्स प्रोवाइड करती है, मीन्स दवाइयाँ। एंड साथ में कंपनी का फूड केमिकल्स भी बनाती है। जो ये केमिकल्स बनाती है वो केमिकल्स लाइक फूड्स में भी यूज किए जाते हैं। जो कि कुछ कंपनीज हैं कि फूड सेक्टर में काम करती है तो उनको केमिकल से कुछ रिक्वायरमेंट होती है, डालना रहता है। सो ये कंपनी भी उसका भी क्या मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, जो कि कंपनी ने दिया इनडायरेक्टली कंपनी के फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को ही ये अपने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या है सप्लाई करती है एंड बाइंग करती है। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो कंपनी यहाँ पे क्या है स्पेशलाइज है केमिकल्स में एंड बल्क ड्रग्स में एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। सो कंपनी यहाँ पे बोली कंपनी जो एक स्पेशलाइज कंपनी केमिकल सेक्टर में, जहाँ पे कंपनी का बल्क में ड्रग्स बनाती है एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कंपनी का बनाती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे क्या वाइन ट्रेज में एप्लीकेशंस बनाती है, मीन्स केमिकल्स जो होते हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है, जो केमिकल्स है वो कंपनी यहाँ पे क्या बनाती है एंड ये कंपनी अपने केमिकल्स को सप्लाई करती है। मीन्स लोगों को मतलब सप्लाई करती है कौन से सेक्टर्स को, जो कि लाइक एल्यूमिनियम में जो कंपनी इंडस्ट्रीज जो काम करती है उनको केमिकल्स प्रोवाइड करती है, स्टील सेक्टर्स इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल्स कंपनीज को प्रोवाइड करती है, पेपर्स हो गए पेपर्स कंपनीज की, डेयरी डेयरी वाले जो होते हैं उनको कंपनी केमिकल्स प्रोवाइड करती है, पेंट्स वालों को ये केमिकल्स प्रोवाइड करती है, डाइंस हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गए, सोप जो बनाते, जो सोप बनाया जाता है उसमें भी केमिकल्स यूज की जाता है तो ये कंपनी ही केमिकल्स प्रोवाइड करती है। एंड फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ होती है इसमें जो केमिकल्स यूज की जाती है वो भी ये कंपनी ही सप्लाई करती है उनमें। एंड फूड्स हो गए एंड ऐसे जो कि दवाइयाँ होती है। सो इन सारी चीजों में ये कंपनी केमिकल्स क्या है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में क्या इनके केमिकल्स क्या यूज किए जाते हैं, जो कि कंपनी ने पूरा क्लियर कट यहाँ पे क्या पूरा मेंशन करके दिया गया है। अब कंपनी का जो सेक्टर है, ये सेक्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। इवन अगर आप देखें तो कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स एंड जो केमिकल्स होते हैं वो ब्रांड नेम के अंदर कंपनी क्या है ये प्रोडक्ट्स क्या सप्लाई करती है, मीन सोल्ड करती है। जो कि अगर देखा जाएगा सो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स, कॉस्टिक सोडा लेस, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट एंड हाइड्रोजन ट्री ऑक्साइड, एंड ऐसे बहुत से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी का सप्लाई करती है। यहाँ पे क्या दिया गया है, कंपनीज के बिजनेस डिविजन की बात करेंगे तो कंपनी का जैसे मैंने केमिकल्स बनाती हूँ, सो कंपनी यहाँ पे क्या है सप्लाई स्पेशलिटी इन केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट एंड द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एपीआई जो होता है काइंड ऑफ लाइक बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट होता है जो कि दवाई में यूज होता है, मीन्स जो कि पर्टिकुलर अगर देखा जाएगा तो ये क्या है दवाइयाँ बनाने में यूज किया था, लाइक देखा था पेंट्स में एंड फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया था एपीआई प्रोडक्ट्स। अब फूड केमिकल्स भी कंपनी बनाती है जो कि लाइक रीपैकेजिंग हो गया, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग ऑफ फूड केमिकल्स में उनमें क्या यूज किया था कंपनी का फूड केमिकल। लेबोरेटरी केमिकल का भी एग्जैक्टली कहते हैं ऑल टाइप ऑफ लेबोरेटरी केमिकल्स में इनके क्या यूज किए जाते हैं। नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय करेंटली वर्क करें 9 एम्प्लॉयज का कंपनी में काम करे, जो कि देखा जाए सो नंबर आप बोलेंगे 9 एम्प्लॉय, देखो 9 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से इनमें ऑलरेडी क्या काम कर रहे हैं, वो अच्छे खासे इनके एम्प्लॉयज है जिनको उनको पता आगे भी छोड़ के नहीं जाएंगे वो कंपनी को, उनका नंबर्स ऑफ दिया गया। बाकी कंपनी के स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप पढ़ सकते हैं।
सो आई थिंक मैंने आपको पूरा क्लियर कट कंपनी के बारे में समझा दिया है। एक्चुअली कंपनी के यहाँ पे कंसोलिडेटेड वाले रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आप देखें तो डेटा लैक्स में दिए गए हैं, सो लैक्स में काउंट करेंगे। 2022 में कंपनी का जो बोल सकते हैं असेट था 9,142.69 लाख का था, जो कि इन जस्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने जनरेट किया 6,851.56 लाख के आसपास। नंबर्स काफी अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे जस्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने काफी अच्छा असेट का जनरेट किया हुआ है। कंपनीज की रेवेन्यूज की बात करेंगे, 2022 में था 8,528 लाख के आसपास। 23 में हो गया 2,094.07 लाख के आसपास। सो नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे बड़े हैं 22 एंड 23 में। 23 एंड 24 में यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको लगभग 6% तक का आसपास गिरावट हमको देखने को मिला है कंपनीज के रेवेन्यूज के अंदर 23 एंड 24 के 2 साल में। बाकी यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने 149.07 लाख के आसपास कंपनी ने क्या रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। इफ अगर आप यहाँ पे 149 मल्टीप्लाई बाय 4 क्वार्टर्स का अगर करते मीन्स 1 साल का नंबर निकालना रहेगा। सो कंपनी अपकमिंग ईयर एंड में लगभग क्या 596 लाख के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या है रेवेन्यू क्या जनरेट कर सकती है, जो कि अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो कंपनी के अगेंस्ट हमको यहाँ पे क्या नंबर्स क्या कम देखने को मिल रहे हैं। इफ अगर कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा सो डेफिनेटली कंपनी क्या है आने वाला जो साल रहेगा उसमें काफी अच्छा रेवेन्यू क्या जनरेट कर सकती है। अदरवाइज हमको पिछले साल से इस कंपनी का रेवेन्यू क्या कम ही देखने को मिलेगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ है। वही चलिए कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 23.94 का, जो कि 2023 में हो गया 36.26 लाख के आसपास। सो नंबर्स यहाँ पे थोड़े बहुत बड़े हैं, थोड़ा देखा जाए 10% के आसपास। 23 एंड 24 में लगभग देखा जाए तो 208% के आसपास कंपनी का पैट मार्जिन के आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब बोल सकते हैं उससे ज्यादा ही बड़ा है अगर देखा जाएगा तो। एंड यहाँ पे अगर आप देखें सो इन जस्ट 3 मंथ्स में कंपनी 9.95 लाख के आसपास क्या है पेट मार्जिन क्या जनरेट किया है। पेट मार्जिन एग्जैक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या जनरेट किया, पेट मार्जिन अलग होता है गाइस, ओके अगर निकला रहेगा सॉरी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो 9.95 है, ओके। सो इफ अगर हमको 1 साल का नंबर निकालना रहेगा सो एग्जैक्टली हम 19 यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जैक्टली नंबर 19 पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। सो कितना नंबर यहाँ पे गाइस आ रहा है 76। तो 76 या फिर 77 लाख के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जनरेट कर सकती इन द ईयर एंड ऑफ 2025 में, जो कि इसके कंपेयर में नंबर्स क्या है प्रॉफिट और टैक्स कम ही निकल के आ रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते कि नंबर आसपास में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी को कुछ अच्छा खासा ऑर्डर मिला तो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नेटवर्थ कंपनी का लास्ट 3 मंथ्स का 745.06 लाख का दिया हुआ है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे जहाँ पे 77.01 लाख का दिया गया है। 23 में 113.27 लाख का, 24 में हो गया 25.11 लाख का। सो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बढ़े हैं। इन जस्ट 3 मंथ में कंपनी ने 245.06 लाख के आसपास रिजर्व एंड सरप्लस जनरेट किया, जो काफी अच्छा नंबर दिया गया। बोरिंग्स अगर देखें तो 108.21 का है, जो कि पिछले साल में लगभग है इसके आसपास ही बोरिंग्स इतनी है। बोरिंग पे कंपनी ने अच्छा खासा कंट्रोल भी किए। यानी यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस से कंपेरिजन में कंपनी का जो बोरिंग्स है हमको यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है 108.21 लाख के आसपास। तो हमको यहाँ पे क्या कंपनी का जो खर्चा है मीन्स जो बोरिंग्स होती जो डेप्थ होता है कंपनी ने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो कोई काफी ज्यादा बड़ी कोई कंपनी है नहीं। 47.60 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे दिया गया। ROCE 15.42% का दिया गया, ROCE 21.47% का दिया गया। डेप्थ कंपनी का बहुत ही कम है 0.15 के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 15.42% का दिया गया है। पेट मार्जिन कंपनी का 5.70, जो कि पेट मार्जिन कंपनी का थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे हाई लगा है थोड़ा सा, बिकॉज पेट मार्जिन कंपनी का अगर देखा जाए तो पेट मार्जिन जो होता है एग्जैक्टली 5 के नीचे थोड़ा बहुत होना चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा ज्यादा ही माना जाता है क्योंकि कंपनी के जो कंपेरिजन करेंगे तो वैल्यूएशन जो कंपनी का उससे कंपेयर में ज्यादा ही कंपनी हाई बजट में लगभग IPO लेके आ रही है ऐसा मानना होता है। कंपनी का EPS देखे तो प्री IPO 2.24 था, जो कि अभी पोस्ट IPO अर्निंग पर शेयर जो कि EPS 1.70 हो गया। सो नंबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा घटे हैं कंपनी के EPS नंबर्स। PE की बात करें 31.3 का दिया गया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO 59.65 का। सो कंपनी यहाँ पे जो PE लेके आ रही है
रखा हुआ कंपनी ने 59.65 का रखा है। सो कंपनी का पी यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसके सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या देखने जाएंगे, इसके सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनके अगर आप पी देखने जाएंगे, सो खाली एक दो कंपनीज देखिए जिनका 100 के अबव है पी, बाकी इसका देखे तो बाहरी कंपनी का लगभग 40 या फिर 13 या 50 के नीचे ही है उसका पी। बट ये कंपनी का अगर आप पी देखने जाएंगे तो 59.65 का है। सो कंपेयर करेंगे तो कंपनी का काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी यहाँ पे क्या आईपीओ लेके आ रही है, जिसका यहाँ पे पी काफी ज्यादा एग्जैक्टली का दिया गया है। बाकी यहाँ पे कंपनी के कुछ यहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स दिए गए हैं, जो कि कंपनी बोली कंपनी यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली दिया गया है कि कंपनी यहाँ पे क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी एक्विजिशंस में फॉर द प्रॉपर्टी, मीन दूसरी कंपनी के लिए थोड़ा एक्विजिशन शेयर्स खरीदेगी तो उसमें कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। परचेसिंग करेगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल एंड एक्सेसरीज को, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड यूज कर सकते हैं, मीटिंग द इशू एक्सपेंस के लिए भी कंपनी का फंड यूज कर सकती है, ये कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है। अब यहाँ पे हमने चीज डिस्कस कर रही है प्रमोटिंग होल्डिंग, डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं हम। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू दिएगा 83.25% का, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू दिएगा 61.21% का। सो अभी जो करेंटली कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो है मिस्टर आसिफ इस्माइल मर्चेंट, मिस्टर हशीम आरिफ मर्चेंट, मिस्टर फ्रोजिया आसिफ इस्माइल मर्चेंट, ये दीज आर दी एग्जैक्टली प्रमोटर्स के नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। सो ये कंपनीज के प्रमोटर्स के नेम एग्जैक्टली क्या दिए गए। कंपनी बोल रही यहाँ पे अभी इसमें लगभग 83.25% के आसपास प्रमोटर्स हैं आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग। अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे तभी भी इसमें 61.21% के आसपास प्रमोटर्स इसमें क्या रहेंगे। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए फॉर द क्यूआईबी के लिए, फॉर द लाइक्स रिटेल्स एंड फॉर द अदर थिंग्स के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, जो कि टोटल नंबर्स ऑफ शेयर के ऑफर्स किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो मार्केट मेकर शेयर ऑफर किया गया लगभग कितने का 5.11% का, अदर शेयर्स ऑफर किए लगभग 47.44% के आसपास, जो कि नंबर्स ऑफ शेयर्स उनको ऑफर किए गए 8,54,000 के अराउंड। रिटेल्स के लिए लगभग क्या 47.44% के आसपास यहाँ पे क्या रिजर्वेशन रखा गया है। सो उनमें से लगभग क्या 8,54,000 के आसपास शेयर्स के अलॉट किए जाएंगे फॉर द रिटेल्स के लिए, एंड टोटल शेयर एक्जैक्टली 100% यहाँ पे क्या दिया गया है। सो यहाँ पे आपको नंबर्स एक्जैक्टली ये क्या दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे एक लॉट में लगभग 1,14,000 के अराउंड आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। रिटेल्स मिनिमम 1 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 1 लगा सकते हैं, चुनाव वाले मिनिमम क्या 2 लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आईपीओ जो है दिसंबर 27 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लास्ट डेट दिसंबर 31 का है। ये महीने का ये साल का मीन्स 2024 का दिसंबर का ये महीना एंड ये साल का आखिरी आईपीओ है सिटी मेक इंडिया आईपीओ का। ओके, एंड यहाँ पे इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपीज का दिया गया है। प्राइस इसका जो प्राइस बैंड रखा गया 70 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। एंड इसमें लॉट साइज जो है 2000 शेयर्स है, मीन्स एक लॉट में आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इश्यू साइज कंपनी लेके आ रही है 12.60 करोड़ का लेके आ रही है, जिसमें का फ्रेश इश्यू पूरा है, मतलब क्या पूरा का पूरा पैसा क्या 12.60 करोड़ के आसपास, ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाता हुआ आपको क्या देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका बीएसई एसएमई पे होगा। आईपीओ का डेट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लास्ट डेट दिसंबर 31 है ट्यूसडे का, मीन्स नेक्स्ट वीक का। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको जनवरी 1 को मालूम पड़ जाएगा, मीन्स जैसे ही साल ओपन होगा आपको तो पता ही है कि जनवरी 1 को वेडनेसडे, सो उस दिन आपको क्या इसका अलॉटमेंट का आपको मालूम पड़ जाएगा। रिफंड आपको थर्सडे जनवरी 2 को आ जाएगा जिनको आईपीओ नहीं लगेगा, बाकी जिनको लगेगा डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे जनवरी 2 को। लिस्टिंग इसका होने वाला जनवरी 3 को 2025 का एग्जैक्टली का जो नया साल होगा उसमें उस साल का नया आईपीओ ये वाला ओपन होने वाला है। लास्ट दिसंबर 31 को हो सके तो 5 बजे की यूपीआई मिनट आप एक्सेप्ट कर लेना, उसके पहले आपको क्या अप्लाई करना है। सो ये एग्जैक्टली क्या डिटेल्स दिए गए हैं यहाँ पे। सो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट क्लियर आउट कर दिए हैं। अब लास्ट हमारा बचता है जीएमपी। अगर ये कंपनी का जीएमपी अगर आप देखने जाएंगे सो अभी फिलहाल एक दिन हो चुका है, फिर भी इसमें काफी अच्छी मतलब एप्लीकेशन दिख रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते 42.86% के आसपास में जीएमपी चल रहा है एंड 70 रुपए का इसने क्या प्राइस बैंड रखा है, बट लिस्टिंग होने का चांस है कि 100 रुपए तक हो सकता है। सो हो सके तो इसमें आप आईपीओ जरूर अप्लाई कीजिएगा, अगर लगा तो गुड वन। लगभग क्या 45,600 के अराउंड आपका प्रॉफिट इसमें क्या बुक हो सकता है। एंड जस्ट मैंने ये चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट से मैंने उठाया हुआ है।
सो नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली इतना प्रॉफिट का आपको हो सकता है। ये सिर्फ डे 1 का है। अभी तो दिसंबर 31 तक का टाइम है, तब तक शायद जीएमपी क्या 50 या फिर 60 के अबव भी जा सकता है। बिकॉज अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि लोगों का प्रॉफिट एग्जैक्टली बन नहीं रहा है, इवन इक्विटी में या फिर ऑप्शंस में, बिकॉज एक्सपायरी भी ज्यादा महंगी हो गई है। सो लोग अभी आईपीओ में ज्यादातर पैसा क्या डाल भी रहे हैं। सो हो सके तो आपके हिसाब से आईपीओ अप्लाई कीजिए, बिकॉज नंबर्स ऑफ जितने भी आईपीओ आने थे आ चुके हैं। अभी एक गिने चुने आईपीओ और आने वाले हैं। सो जैसे उनका भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। सो गाइस लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चांस टैप करना मत भूलिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर क्या डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर दी आईपीओ रिव्यूज प्लेन फॉर दी शेयर एनालिसिस के लिए। थैंक यू।